और इनको शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह की बातें करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर की सीमाएं में दे दीजिए। अरे भाई किससे मांग रहे हो बॉर्डर की सीमाएं? आपकी सरकार है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, सुरक्षा बल किसके अधीन आते हैं? ये प्रदीप भंडारी जी मुंह छुपा के कहीं साइड में पड़े हुए होते हैं। असम में घुसपैठियों को नहीं बोलेंगे, असम में एक पुरानी हिस्ट्री छेड़ रहे हैं। बंगाल पर कुछ बोलेंगी तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए क्योंकि 55% अगर अकेले देखें विदेशी नागरिक जिन पे पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद है। नहीं तो जेल में बंद है ना। हाँ। जेल में अगर कोई बंद है तो उसके साथ कोई क्या कर सकता है, आप ये बताइए। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं? पिताजी आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है, दूर तक जाती है। 1200 प्लस गुजरात और आसाम से डिटेन किए गए हैं, निर्वासन नहीं है, और वो भी पुशबैक टेक्निक से, जो अनौपचारिक तरीके से पुलिस पकड़ती है और वापस भेज देती है। इनके हाथ में अभी ठीक से 5000 लोग भी नहीं आए हैं, लेकिन बातें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। अरे कम से कम यूपीए सरकार से सीख लेते। तो राजनीतिक चश्मा दिखाने के लिए प्रवक्ताओं को भेजा जाता है कि बांग्लादेशी हैं, बाहर कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं तो 11 साल से अपने अंदर बैठे हुए गृह मंत्रालय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपका गृह मंत्रालय फेल है, लेकिन आप घुसपैठियों की सिर्फ राजनीति करते हैं जब बंगाल और असम का चुनाव आ रहा है। A few moments later. मालिक वो देखो कि भाई अगर दूसरी सरकार आ गई तो घुसपैठियों को और ले आएंगे। हाँ। अरे यार पिताजी इनसे पूछिए ना कि कितने घुसपैठिए निकाले इन्होंने एसआईआर जहां जहां कर चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज पिछले 10 साल से इनकी सरकार है, और समस्या क्या है असम की वो मैं आपको बताती हूँ। असम की समस्या ये है कि वहां के जो सीएम है हेमंता विश्व शर्मा, उनके परिवार के हर जिले में प्लॉट हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं, उनके चाय के बागान हैं, और भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके पर। ये आरोप है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है, लगा हजारों करोड़ों की टैक्स चोरी की है। बात तो सही है। दूसरी चीज ये है कि 700 करोड़ खर्च करके असम में एक एयरपोर्ट बनाया गया है, और उस एयरपोर्ट को अडानी के नाम कर दिया गया है। ये असम की समस्या है। वहाँ समस्या ये है कि वहाँ के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। नहीं, वो एयरपोर्ट का नाम ग्रेट गोपीनाथ मुर्दोली जी के साथ के पक्ष में हो रही है, आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां पे जो है वो शराब पाकिस्तान चल के रही साथ है। में ये लेकिन प्रियंका, ठीक है प्रियंका, आपने आसाम की दिक्कतें बता दी, बंगाल की दिक्कत क्या है मैम? आपको आपके पास जवाब नहीं होता, आप अपनी बारे में बोला करिए ना। कैसी लगी आगे स्वाद? प्रदीप प्लीज अपनी बारी में। प्रियंका मुझे ये बताइए, आपने देखिए आसाम की कमियां गिना दी, बंगाल के लिहाज से क्या लगता है आपको? या वहां नहीं बोलेंगी क्योंकि आप लोग गठबंधन में हैं? मैडम अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड बनते हैं, तो इनसे ये पूछिए जो आधार कार्ड बनते हैं, जो आधार सेवा केंद्र होते हैं, किसके अधिकृत आते हैं? ये केंद्र सरकार के अधिकृत आते हैं या राज्य सरकार के अधिकृत आते हैं? और इनको शर्म आनी चाहिए अगर ये इस तरह की बातें करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर की सीमाएं में दे दीजिए। अरे भाई किससे मांग रहे हो बॉर्डर की सीमाएं? आपकी सरकार है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, सुरक्षा बल किसके अधीन आते हैं? आप मांग राज्य की सीमाएं कि हमें फेंसिंग करने दे दीजिए। आपको फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है, ये ऑफिशियली स्टेट। अरे प्रदीप प्लीज इसका जवाब दे लीजिएगा सर। ये प्रदीप भंडारी, ये क्या तरीका हुआ? ये क्या है यार प्रदीप भंडारी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, वो आपके टाइम पे नहीं बोल रही थी। प्रियंका नहीं, इनसे पूछिए कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को क्यों शंघाई एयरपोर्ट पर रोका जाता है और उससे कहा जाता है कि आपका ये पासपोर्ट गलत है। आप ये क्यों कहा जाता है कि लगभग 18 से ज्यादा जो 27 स्थान है वहां के नाम बदल दिए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। आखिर चीन उस पर लगातार दावा कर रहा है, उस पर मुंह क्यों नहीं खुलता? नेपाल अपना एक नोट छापता है 100 रुपए का, और उस पर 3 जगह के नाम, जिसमें लिम्पीबिया धूरा है, काला पानी है, लिपुलेख है, उनको अपने नोट पर दिखाता है, अपने नक्शे पर दिखाता है। और ये प्रदीप भंडारी जी मुंह छुपा के कहीं साइड में पड़े हुए होते हैं। गजब बेइज्जती है। हकीकत ये है कि आज जवाब नहीं दे पा रहे, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। पर ये सीमाओं की सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, घुसपैठियों की अगर बात की जाए कि कितने घुसपैठिए निकाले, तो इधर उधर बगले झांकते हुए दिखते हैं। अभी बंगाल पर सवाल पूछ रहे थे कि असम में घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले गए अभी तक, तो सवाल इनसे पूछा जाएगा। इन्होंने लगातार घुसपैठिए का मुद्दा उठाया जहां जहां चुनाव होता है। आप बिहार में चुनाव हो गया तो आप घुसपैठिए नहीं है, वहां से कितने घुसपैठिए निकाले आपने बताइए जरा, कितने घुसपैठिए है ये बता दीजिए आप। ठीक है प्रियंका, बंगाल पर भी कुछ बोलेंगे? असम में घुसपैठियों को नहीं बोलेंगे, असम में एक पुरानी हिस्ट्री छेड़ रहे हैं। बंगाल पर कुछ बोलेंगी तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए क्योंकि 55% अगर अकेले देखें विदेशी नागरिक जिन पे पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं तो जेल में बंद है ना। हाँ। जेल में अगर कोई बंद है तो उसके साथ कोई क्या कर सकता है, आप ये बताइए। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं लगातार? अगर घुसपैठिए कितनी बड़ी समस्या है तो फिर फेंसिंग करने के लिए इनको क्यों इतना टाइम लग रहा है? अपने घर जाना है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर घुसपैठिए का केवल मुद्दा उठाना है या मुद्दे के सोल्यूशन को और उसके जड़ को और उसकी स्थिति को समझना है? सर
वो अगर घुसपैठियों को बुरा कह देंगे तो इससे आपको शांति मिल जाएगी। करना तो आपको है ना। मैं प्रदीप, मेरा सवाल ये था जो वो पूछ रही है, सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वो ये पूछ रही हैं कि अभी तक फेंसिंग की बात जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं फेंसिंग आप बहुत सारे उस पे वो मांग रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे होगी सर? क्या अथॉरिटी है आपके पास? कैसे इनको आप वापस भेजने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि सर मैं एक आंकड़ा, ये मैं आपके लिए नहीं अपने व्यूअर्स के लिए जोड़ देना चाहती हूं कि भारत के जेलों में लगभग 5000 से 6000 विदेशी नागरिक बंद हैं। 55% अकेले पश्चिम बंगाल की जेलों में है। एक कैदी पर साल सरकार जो है वो साल भर में लगभग 44,000 से 50,000 खर्च करती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 48% खाने पीने का अकेला बजट है और 2025-26 में 300 करोड़ प्रस्तावित हुए केंद्र की तरफ से। सर ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे तो हमारी जेब से ही जा रहे हैं ना। इनको हम रखेंगे जेलों में, पालेंगे पोसेंगे। प्रदीप भंडारी। देखिए अर्पिता जी, दो स्पेसिफिक मुद्दे मैं अब जेल वाला एड्रेस करूंगा। पहले आपने कहा कि हम इसको राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। जब से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 73% घुसपैठ जो है कम हो चुकी है और इनफैक्ट हर दिन घुसपैठियों को हटाए जा रहे हैं। मैं कब हो गया ये? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए मुझे लगता है क्या बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी लोग हो जाते हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पैमाना बनाया है वो लगभग यही हुआ है। अभी आपकी क्लिप में जो लखनऊ के विधायक नीरज बोरा जी जो लगातार आप दिखा रहे थे, वो इतने दिनों से घूम रहे थे जैसे डिटेंशन सेंटर बना कि सारे बांग्लादेशियों को ढूंढ लेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी और नीरज बोरा से पूछे कितने बांग्लादेशी डिटेन कर पाए। और पिताजी आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है, दूर तक जाती है, और आपने एक सच बोला तो उसको उन्होंने दबा दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो मैं चाहता हूं वो तथ्य आपके माध्यम से सबके पास पहुंचे कि यूपीए गवर्नमेंट के 2004 से 2014 तक 10 सालों में जो बांग्लादेशी निर्वासन के आंकड़े थे वो आपने बताया 88,792। और ये किसी और ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2018 में संसद में इन्होंने एक सवाल के जवाब में दिए थे। और अब एनडीए की हालत देखिए, 2014 से 17 के बीच में 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में 51 ये निर्वासन किया है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है 1822, उसके बाद 23 और 24 में 2321, जिसमें 411 खाली बांग्लादेशी थे। अभी 2025 में मई से जुलाई के बीच में 1200 प्लस गुजरात और आसाम से डिटेन किए गए हैं। निर्वासन नहीं है, और वो भी पुशबैक टेक्निक से, जो अनौपचारिक तरीके से पुलिस पकड़ती है और वापस भेज देती है। इनके हाथ में अभी ठीक से 5000 लोग भी नहीं आए हैं, लेकिन बातें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। अरे कम से कम यूपीए सरकार से सीख लेते, जो 88,000 उन्होंने हर 10 सालों में किए हैं, और आप 8,000 नहीं कर पा रहे हो। तो राजनीतिक चश्मा दिखाने के लिए प्रवक्ताओं को भेजा जाता है कि बांग्लादेशी हैं, बाहर कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। दिल्ली में ही आपके वसंत कुंज में जाइए जरा, जय हिंद कॉलोनी में 40 साल से कॉलोनी में वहां बांग्ला भाषित लोग रह रहे हैं। एक भाजपा का नेता उनको रोहिंग्या कह के चला आता है, एक भाजपा का नेता उनको बांग्लादेशी कह देता है। लेकिन स्थितियां देख लीजिए, आप भी फोटो दिखा रही हैं, न लाइट है, न पानी है, न सीवर है, न कुछ है। ये हिस्सा तो दिल्ली का है ना। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये हिस्सा तो भारत का है। आप बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं तो 11 साल से अपने अंदर बैठे हुए गृह मंत्रालय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपका गृह मंत्रालय फेल है। यूपीए ने 10 साल में 88,000 बांग्लादेशी निर्वासित किए हैं, लेकिन आप घुसपैठियों पर सिर्फ राजनीति करते हैं जब बंगाल और असम का चुनाव आ रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन आज हमारे देश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, और अगर हमारा फेलियर हो गया, अगर घुसपैठिए घुस आए हैं हमारे देश में या उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा, तो उसका केवल एक और एक कारण है, और वो कारण ये कि जो देश के गृह मंत्री हैं वो पार्ट टाइम गृह मंत्री है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि वही जो है बीजेपी के चीफ इलेक्शन का मैनेजर है, वही जो है डिफैक्टो बीजेपी के प्रेसिडेंट है।
एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का डिफैक्टो प्रेसिडेंट भी है, एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का इलेक्शन चीफ कैंपेनर मैनेजर भी है, वही व्यक्ति को देश के गृह मंत्री का भी चार्ज दे दिया गया। ऐसे करके देश नहीं चलते अर्पिता जी। ये गड़बड़ है बाबा। सही पकड़े हैं।